Hello everyone, this is Aspirant Dream Civil Services channel for UPSC Civil Services and State PCS examination. Here you will get right guidance for the Civil Services examination and all important data related with the PT, mains as well as for the interview. Here videos are provided in both languages, Hindi and English medium. सो हिंदी इंग्लिश मीडियम के बहुत स्टूडेंट्स के लिए चैनल बहुत हेल्पफुल है. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है फॉर यूट्यूब एज वेल एज फॉर द टेलीग्राम ऐप आल्सो. फ्रॉम आवर सुपर टेस्ट सीरीज देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन द पीटी एग्जामिनेशन. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीटी एग्जाम को क्रैक किया इसी चैनल से टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके. वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड आल्सो प्रोवाइड द स्ट्रैटेजी हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन. तो इस चैनल से आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी. आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आज ही और इसको फॉलो करिए, तो इससे आप जो है डेफिनेटली एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं. Data provided on this channel is prepared by our research team who has already cracked the exam of civil services of state PCS as well as for the UPSC exam. So you can rely on this channel. Parents आज ही आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चैनल से अच्छी राइट गाइडेंस मिल सके और वो भी इस चैनल से बेनिफिट ले सकें. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन द हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है वो 67 BPSC एग्जाम के लिए और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, तो आप सीरियसली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनिए. दीज क्वेश्चंस आर इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. एक्सप्लेनेशन भी दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन that the rotation of the earth on its own axis account for the daily rising and setting of the sun. निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह समझाया था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण है. ऑप्शंस आर ए भास्कर, बी ब्रह्मगुप्ता, सी वराहमिहिर, D Brahmadev and E none of the above, more than one of the above. So aspirants try to solve this question. Answer is E option, none of the above. So जो आर्यभट्टा हैं, he was the first person to explain that rotation of the earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun. आर्यभट्टा जो है इनको आर्यभट्टा 1 भी बोला जाता है और ये फर्स्ट ऑफ द मेजर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने क्लासिकल एज ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा रिसर्च और वर्क किया था. और इनका जो मेन वर्क है वो आर्यभट्टा के नाम से जाना जाता है और आर्य सिद्धांता के नाम से भी जाना जाता है. और फॉर हिज एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ द रिलेटिविटी ऑफ मोशन ही आल्सो क्वालिफाई एज अ मेजर अर्ली फिजिस्ट. तो इनका जन्म जो है वो 476 AD में हुआ था पाटलिपुत्र में. तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं एंड ही वॉज डाइड ऑन 550 AD. फ्रेंड्स आप सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो कोशिश करिए लाइव में ही दीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस एग्जाम के लिए और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. मेन पर्पस इन क्वेश्चन का यही है कि आपको हम अच्छी प्रैक्टिस करा सकें एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें. अगर आप लाइव में आंसर नहीं दे रहे हैं तो अपने क्वेश्चन जो आंसर हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और बताइए आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज द रूलर ऑफ सुवर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was. स्वर्ण भूमि के शासक जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से इसके रखरखाव के लिए 5 गांवों को अनुदान देने का अनुरोध किया था, कौन है? ऑप्शंस आर ए धर्मेंद्र, बी संग्राम धनंजय, सी बालपुत्र देव, डी चूड़ामणि वर्मन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. एस्पिरेंट्स ट्राई टू गिव द राइट आंसर. आंसर इज सी ऑप्शन बालपुत्र देव. सो देवपाला जो है ही वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म लाइक धर्मपाला और शैलेंद्र डायनेस्टी के किंग जो है उनका नाम था बालपुत्र देव. ही वॉज द रूलर ऑफ सुवर्ण द्वीप.
and he requested Devpala to grant 5 villages to the monastery at Nalanda. तो बालपुत्र देव के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं. He was the Maharaja of Sri Vijay in the 9th century CE and he was also from the head of Sailendra dynasty. Question number 3. In Bihar, resolution for non-cooperation movement was passed in 1920. Provincial meeting was held under the leadership of which of the following? बिहार में 1920 की प्रांतीय बैठक में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मजहर उल हक, सी अनुग्रह नारायण सिंह, D. Jayaprakash Narayan, and E. none of the above, more than one of the above. So aspirants, try to solve this question. Answer is A option, Dr. Rajendra Prasad. So non-cooperation movement 4 September 1920 को लॉन्च की गई थी by the महात्मा गांधी. Main aim of this movement is to grant the self-governance and full independence which is known as the Purna Swaraj to India. Question number 4 is, in which of the following years Bihar and Odisha separated from the Bengal? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे? ऑप्शंस आर ए 1905, बी 1911, सी 1919, D 1935 and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is E option, none of the above. So बिहार और उड़ीसा डिवीजन को सेपरेट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी एज बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस में 22 मार्च 1912 को, और 1 अप्रैल 1936 को जो प्रोविंस है वो पार्टीशन हुई थी इनटू बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस में. Question number 5 is, the salt revolt in Patna had started from which of the following dates? पटना में नमक विद्रोह निम्नलिखित में से किस तारीख से शुरू हुआ था? ऑप्शंस आर ए 3 अप्रैल 1930, बी 16 अप्रैल 1930, सी 4 मई 1930 and D 5 June 1930 and E none of the above, more than one of the above. So try to give your right answer. आंसर इज बी ऑप्शन. सो सोल्ट सत्याग्रह पटना में 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुई थी, और मेनली जो है 12 मार्च 1930 को सोल्ट सत्याग्रह, जिसे डांडी मार्च भी बोलते हैं, नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है महात्मा गांधी जी की. मेन रीजन इसका था ये कैंपेन जो टैक्स रेजिस्टेंस के लिए स्टार्ट की गई थी और एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, और इसका दूसरा मेजर रीजन ये था कि मेनली जो है लोग हैं वो फॉलो करें गांधीन एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 6 इज, हु वॉज द लीडर ऑफ सोल्ट सत्याग्रह इन बिहार? बिहार में नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शंस आर ए प्रोफेसर अब्दुल बारी, बी श्री कृष्ण सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जयप्रकाश नारायण एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एस्पायरेंट्स. आंसर इज सी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो सोल्ट सत्याग्रह जो है वो बिहार में भागलपुर में स्टार्ट किया गया था, और इनके मेन लीडर का नाम आपको याद रखना है महादेव लाल शरफ. तो महादेव लाल शरफ जो है ये भागलपुर से थे एंड ही वाज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने सोल्ट सत्याग्रह जो है वो 1930 ईयर में स्टार्ट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस आर ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. सो जयप्रकाश नारायण जो हैं उन्होंने पटना में 17 मई 1934 को एक पार्टी की थी एंड ही फाउंडेड द बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी देयर. जेपी नारायण जी जो हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, और आचार्य नरेंद्र देव जो हैं वो प्रेसिडेंट थे इस पार्टी के. फाउंडर्स के नाम आपको याद रखनी है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड आचार्य नरेंद्र देव. Question number 8 is, refusal to pay चौकीदारी tax in Bihar was part of which of the following movement? Options are A. Swdeshi movement,
B. Non-cooperation movement, C. Quit India movement, D. Civil disobedience movement, and E. None of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर इज डी ऑप्शन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सो सीडीएम मूवमेंट जो है एक पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट है और इसके अंदर रिफ्यूजल किया गया था टू ओबे द डिमांड्स और द कमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट. और इसका मेन पर्पस था कि फोर्स करना है कंसेशंस के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट. मूवमेंट जो है टैक्स के अगेंस्ट था और यहाँ पर चौकीदास ने रेजिग्नेशन दिया था अपना. तो इस तरह से ये मूवमेंट जो है बिहार में स्टार्ट हुआ था विद द नेम ऑफ चौकीदारी टैक्स मूवमेंट. Question number 9 is Patna Yuvak Sangh was formed in which year? Options are A. 1927, B. 1928, C. 1929, and D. 1930, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A option, 1927. तो एग्जाम के लिए आपको ये भी याद रखना है पाटलिपुत्र युवक संघ जो है ये 1929 में फॉर्म हुआ था बाय राम ब्रिक्स बेनीपुरी एंड अंबिका कांत सिंह. क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर वाज अनुशीलन कमेटी ब्रांच एस्टैब्लिश्ड इन बिहार? बिहार में अनुशीलन समिति शाखा कहाँ पर स्थापित की गई है? ऑप्शंस आर ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, D. Munger, and E. none of the above, and more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B option, पटना. अनुशीलन समिति जो है इसकी एक ब्रांच एस्टैब्लिश की गई थी पटना में बाय सचिंद्र नाथ सान्याल इन 1913. और बंकिम चंद्र मित्र जो थे वो BN कॉलेज से बिलोंग करते थे, उनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. Question number 11 is the name by which Ashoka is generally referred to in his inscription is. अशोका को उनके अभिलेखों में जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? ऑप्शंस आर ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव, डी धर्मकीर्ति, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is B option, Priyadarshi. So Priyadarshi is used by the Indian Emperor Ashoka in his inscription. Number 12 is who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? Options are A. Somila, B. Sushrut, C. Shonanka, and D. Shudrak, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी ऑप्शन, सुश्रुत. सो सुश्रुत जो है ही इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी एंड ही वाज नोन फॉर हिज इन्वेंटिंग एंड डेवलपिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स. क्वेश्चन नंबर 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी? ऑप्शंस आर ए नंदनगिरी, बी खरोष्ठी, C. Brahmi, D. Sharda, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is B option, Kharoshti. So it is the script of ancient India और ये right से left में लिखी जाती है. Question number 14 which one of the following ports was used for the North Indian trade ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्ता काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? ऑप्शंस आर ए कल्याण, बी कैम्बे, सी ब्रोच, डी ताम्रलिप्ति, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन, ताम्रलिप्ति. सो ताम्रलिप्ति एक पोर्ट है जो नॉर्थ इंडिया ट्रेड के लिए यूज किया जाता था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. और ताम्रलिप्ति जो है इट इज कंसिडर्ड एज द एग्जिट पॉइंट माना जाता था इसको मौर्यन ट्रेड रूट के लिए. नंबर 15 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आर ए सी राजा गोपालचारी, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद,
C. J.B. Kriplani, and D. Dr. Rajendra Prasad, E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C option, J.B. Kriplani. So he is the president of Indian National Congress at the time of partition, और इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इन्होंने सर्व किया था 1946 से 1947 में. Number 16, the system under which peasant himself own the land and is responsible for the payment of land revenue to the government is known as which of the following? Options are A. Ryotwari system, B. Jamindari system, C. Dehsala system, and D. Mahalwari system, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is A option, Ryotwari system. So Ryotwari system is very important for the exam. इस सिस्टम में पीजेंट जो थे वो खुद ओन करते थे लैंड को और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. जिस सिस्टम को ryotwari सिस्टम बोला जाता था. और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इसका आंसर है थॉमस मिनरो एंड कैप्टन रीड इन 1820. Number 17, who is considered as a creator of modern Bihar? Options are A. Acharya Narayan Dev, B. Sir Ganesh Singh, C. Jayaprakash Narayan, and D. Sachidanand Sinha, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is D option, Sachidanand Sinha. So he is known as the creator of modern Bihar भी बोला जाता है इनको. Question number 18, who formed the Bihar Provincial Kisan Sabha? So this is also very important question for the exam. Options are A. Swami Sahajanand Saraswati, B. Ganga Sharan Sinha, C. Ramanand Mishra, and D. Ram Sundar Singh, E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question, aspirant. आंसर इज ए ऑप्शन, स्वामी सहजानंद सरस्वती. सो किसान सभा मूवमेंट जो है बिहार में स्टार्ट की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ सहजानंद सरस्वती और ये फॉर्म हुई थी 1929 में. बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी बोलते हैं इसको. और यहाँ इस मूवमेंट में जो है मेनली पीजेंट की जो ग्रीवेंसेस थी अगेंस्ट द जमींदारी अटैक उसको हाईलाइट किया गया था. नंबर 19, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? Options are A. 1602, B. 1615, C. 1632, and D. 1656, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is C option, 1632. डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी पटना में 1632 में, जो प्लेस जो है अभी पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है. Number 20, who established Swaraj Dal in Bihar? Options are A. Shri Krishna Singh, B. Sachindra Nath Sanyal, C. Bankim Chandra Mitra, D. Ramlal Shah, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए ऑप्शन, श्री कृष्ण सिंह. सो स्वराज दल जो है वो बिहार में एस्टैब्लिश किया गया था बाय श्री कृष्ण सिंह और कब किया गया था 1923 में. क्वेश्चन नंबर 21, हु लेड द अम्बरीश सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार? ऑप्शंस आर यदुनंदन शर्मा, बी स्वामी योगानंद, सी स्वामी सहजानंद, D. Rahul Sankantria, E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज डी ऑप्शन, राहुल सकंत्रिया. तो 1939 में जो अंबारी सत्याग्रह है वो स्टार्ट किया गया था बिहार में. ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, राइटर थे. ही वॉज द मोस्ट वाइडली ट्रेवल स्कॉलर ऑफ इंडिया. उन्होंने अराउंड 45 ईयर अपनी लाइफ के ट्रैवलिंग में जो है स्पेंड किए थे और इनके ट्रैवलॉग भी है लिटरेरी फॉर्म में. Number 22, who was the editor of Searchlight newspaper in Bihar? Options are A. Abdul Bari, B. Lambodar Mukherjee, C. Murli Mohan Prasad, D. Ramanand Chatterjee, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए.
आंसर इज सी ऑप्शन मुरली मोहन प्रसाद। सो इन्होंने स्टार्ट किया था पब्लिकेशन जो है सर्च लाइट का 1918 में, और ये एक बाई वीकली न्यूज़पेपर था। फर्स्ट एडिटर जो थे सर्च लाइट के सैयद हैदर हुसैन थे और सेकंड महेश्वर प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 23, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। किस सुल्तान ने माप के बाद भूमि पर आधी फसल को राजस्व के रूप में मांगा था? ऑप्शंस आर ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी इल्तुतमिश एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी जो है खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे रिलेटेड विद रिवेन्यू, प्राइस कंट्रोल एंड द सोसाइटी। नंबर 24, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? ऑप्शंस आर ए गया, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, D Begussarai and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is E option, none of the above. So after the महापरिनिर्वाण of Lord Buddha, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो राजगीर में हुई थी, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये बुद्धा परिनिर्वाण के जस्ट बाद में हुई थी, और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो महाकश्यप थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये काउंसिल कहाँ हुई थी और इसको प्रिजाइड किसने किया था। एस्पिरेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इस वीडियो को जितने ज़्यादा आप एस्पायरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ज़्यादा एस्पायरेंट्स को हेल्प मिले, यही हमारे चैनल का मोटिव है। क्वेश्चन इज वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश? ऑप्शंस आर ए बक्सर, बी जगदीशपुर, सी बेतिया एंड डी डुमराव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह कहाँ शामिल हुए थे? आंसर इज बी जगदीशपुर। सो कुंवर सिंह जो है इनको बाबू कुंवर सिंह नाम से जाना जाता है, और ये लीडर थे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के फ्रॉम द बिहार, और ये जो है उज्जैन क्लैन फैमिली से बिलोंग करते थे। Number 26, according to the Megasthenes, the city of Patliputra in the Mauryan age was administered by a city council comprising of how many members? मेगास्थीन के अनुसार मौर्य युग में पाटलिपुत्र शहर का जो प्रशासन एक नगर परिषद था उसमें कितने सदस्य शामिल किए गए थे? ऑप्शंस आर ए 18 मेंबर्स, बी 24 मेंबर्स, सी 28 मेंबर्स, D 30 members and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is D option 30 members. So Megasthenes जो है he described that city जो पाटलिपुत्र के it was administered by the city council जिसमें 30 members थे, और ये जो है डिवाइडेड थे बोर्ड जो है 5 members each, एंड ईच बोर्ड जो है उसकी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी के लिए। Number 27, Daswant and Baswan were the two great painters in the royal court of which of the following? Options are A Babur, B Jahangir, C Shahjahan, D Aurangzeb and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is E option, none of the above. सो हिंदू पेंटर्स बासवान और दसवंत जो है ये मेन पेंटर थे मुगल एम्परर अकबर की कोर्ट के, और बिशन दास जो हैं वो मुगल एम्परर जहांगीर की कोर्ट के पेंटर्स थे, और मनोहर दास जो है ये भी पेंटर थे दोनों के अकबर और जहांगीर की कोर्ट के। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, हु रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? ऑप्शंस आर ए हर्षपाला, B Gopal, C Brahmapal and D Dharamapal and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D option Dharampal. So Dharampal जो है he was the son and successor of Gopal. जो गोपाल थे he was the founder of Pala dynasty.
Number 29. Who was the Mughal ruler in Delhi at the time of Nadir Shah attack on India? Options are A. Muhammad Shah, B. Jahandar Shah, C. Farrukhsiyar, and D. Bahadur Shah, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर इज ए ऑप्शन मोहम्मद शाह. सो मोहम्मद शाह जो है मुगल एम्परर थे दिल्ली के, ने दिल्ली की रॉयल कोर्ट में एक पर्शियन इन्वॉय को ह्यूमिलिएट किया था, जिसकी वजह से मोहम्मद शाह ने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया था एम्बेसडर का जो एक्सचेंज था विद द रॉयल कोर्ट ऑफ पर्शिया. और इस वजह से जो नादिर शाह थे उनको इंसल्ट फील हुआ था और उन्होंने कंपेल किया कि ही वॉज टू इन्वेड द इंडिया. Number 30. Who launched an English weekly named Socialist in 1923? Options are A. Dr. Rajendra Prasad, B. Mahatma Gandhi, C. Bhullabhai Desai, and D. S.A. Dang, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D option S.A. Dang. तो श्रीपद अमृत डांग जो है एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. एंड 19th सेंचुरी में जो है डांग को अरेस्ट किया गया था बाय द अथॉरिटीज फॉर हिज कम्युनिस्ट एंड ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज और इनको जेल भी हुई थी 13 ईयर्स के लिए. Number 31. Which of the following phrases define the nature of hundi generally referred to in the sources of post Harsha period? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है? ऑप्शंस आर ए. एन एडवाइजरी इशू बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट. बी ऑप्शन इज अ डायरी टू बी मेंटेन्ड फॉर डेली अकाउंट्स. सी. अ बिल ऑफ एक्सचेंज. D. An order from the feudal lord to his subordinate, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C option, a bill of exchange. So हुंडी जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. मेडिवल इंडिया में ये यूज़ किया जाता था ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए. सो ये हुंडी एग्जाम में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. और एक फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेज इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Question number 32. Which one of the following movement has contributed to a split in the Indian National Congress, resulting in the emergence of moderate and extremist? Options are A. Swadeshi movement, B. Quit India movement, C. Non-cooperation movement, D. Civil disobedience movement, and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए ऑप्शन, स्वदेशी मूवमेंट. सो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 7 अगस्त 1905 में स्टार्ट हुई थी. क्वेश्चन नंबर 33. हु ऑफ द फॉलोइंग वर द इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनिज्म इन इंडिया? 1 इज दादा भाई नौरोजी, 2 जी सुब्रमण्यम अय्यर, 3 आर.सी. दत्त. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो. ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी 1 and 2 only, C 2 and 3 only, and D 1, 2 and 3, and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is D option 1, 2 and 3. Dadabhai Naoroji, G Subramaniam Iyer, and R.C. Dutt. Question number 34. Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? So ये भी important question है. ऑप्शन है ए वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, बी सी राजा गोपालचारी, सी के कामराज, एंड डी एनी बेसेंट, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन सी राजा गोपालचारी. सो इन्होंने तंजौर कोस्ट पे ब्रेक किया था सोल्ट लॉ 1930 अप्रैल में और इनको अरेस्ट भी किया गया था इस वजह से. Question number 35. Which of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? Options are A. George Biller, B. James Prinsep, C. Max Muller, D. William Jones, and E. none of the above, more than one of the above. So try करिए इस क्वेश्चन को. Answer is B option, James Prinsep. So he was the first person to decipher the Ashoka edict inscription और कब किया था? 1837 में. Question number 36. Satya Sodak Samaj organized as, options are a movement of upliftment of tribals in Bihar,
B. A temple entry movement in Gujarat. C. An anti-caste movement in Maharashtra. D. A peasant movement in Punjab. And D. None of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर इज सी ऑप्शन. सो ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट थी महाराष्ट्र में. सत्यशोधक समाज जो एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी जिसको ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था महाराष्ट्र में पुणे सिटी के अंदर 24 सितंबर 1873 में. इट वाज अ मिशन ऑफ एजुकेशन और इंक्रीज सोशल राइट्स और पॉलिटिकल एक्सेस प्रोवाइड करता था अंडर प्रिविलेज ग्रुप लाइक वुमेन, शूद्रास, दलित इन महाराष्ट्र. Question number 37. The Montague-Chelmsford proposal was related with which of the following? Options are A. Social reform, B. Educational reform, C. Reforms in police administration, D. Constitutional reform, and E. None of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is D option. So it is related with the constitutional reform. So Government of India Act 1919 जो है ये मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड थी और इसका मेन एम था कि पार्टिसिपेशन जो है इंडियंस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना. और ये एक्ट जो है इट वाज रिकमेंडेड बाय द एडविन मॉन्टेक जो थे और वॉइसरॉय का क्या नाम था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड. Question number 38. With reference to the economic history of medieval India, the term Aragat refers to. Options are A. Bonded labor, B. Land grant made to military officers, C. Water wheel used in the irrigation of land, D. Wasted and converted to cultivated land, and E. None of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर इज सी ऑप्शन. वाटर व्हील वॉज यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड. सो एरागट्टा एक पर्शियन व्हील है जो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था मेडिवल टाइम पीरियड में. क्वेश्चन नंबर 39. द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स envisages that after the Second World War what will happen? Options are A. India should be granted complete independence, B. India should be partitioned into two before granting independence, C. India should be made republic with the condition that she will join the Commonwealth, D. India should be given the dominion status, and E. None of the above, more than one of the above. So try करिए, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. आंसर इज डी ऑप्शन. इंडिया शुड बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस इन एक्सचेंज ऑफ ब्रिटिश वॉर एफर्ट, जिसमें इंडियंस की लॉयल्टी के लिए डिमांड की थी और इसके एक्सचेंज में बोला गया था कि इलेक्शंस होने के बाद जो है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा जब वॉर खत्म हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 40. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? प्राचीन भारत में किस पुस्तक के सुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ऑप्शंस आर स्वप्न स्वमदत्ता, बी मालविका अग्निमित्रा, सी मेघदूता, एंड डी रत्नावली, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन मालविकी अग्निमित्रा. तो ये एक संस्कृत प्ले है जिसको कालिदास ने लिखा था 5th सेंचुरी सी में और इसमें मेनली जो है लव स्टोरी ऑफ किंग अग्निमित्र की बताई गई है जो सुंगा एम्परर थे विदिशा के. क्वेश्चन नंबर 41. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह? तो इसमें से चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड नहीं है? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिंह, C. J.B. Kriplani, and D. Jayaprakash Narayan, E. None of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is D option Jayaprakash Narayan. So चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट किया गया था और ये महात्मा गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था जब वो ब्रिटिश इंडिया में आए थे. सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था बिकॉज फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दे हैव टू ग्रो द इंडिगो विद द बार्ले. Question number 42. Who was the Mughal emperor to participate in the Battle of Buxar? Options are A. Shah Alam II, B. Jahandar Shah, C. Farrukh Shah, D. Bahadur Shah, and E. None of the above, more than one of the above. So try करिए इस क्वेश्चन को, ये भी important क्वेश्चन है.
आंसर है इसका ए ऑप्शन, शाह आलम 2। सो बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को फॉट हुआ था बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड किया था हेक्टर मुनरो ने, और अदर साइड में जो है वो आर्मीज थी कंबाइंड मीर कासिम की, नवाब ऑफ बंगाल जो थे, और नवाब ऑफ अवध की सुजाउद्दौला, एंड मुगल एम्परर शाह आलम 2। Question number 43. What was the right chronological order of European companies in the Bihar? Options हैं A. Portuguese, English, Dutch, Danes. B. English, Portuguese, Dutch, Danes. C. Dutch, Portuguese, Danes, English. And D. Danes, Dutch, Portuguese, English. And E. None of the above, more than one of the above. So try करिए, क्वेश्चन भी important है. आंसर इज ए ऑप्शन, पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच एंड डेन्स। तो पोर्चुगीज जो है वो फर्स्ट यूरोपियन थे जो एंटर किए थे बिहार में, और इनका मेन पर्पस था ट्रेड करना था इनको, स्पाइसेस फॉर द टेक्सटाइल स्पेशली कॉटन इनको प्रोड्यूस करना था इस रीजन में बिहार के अंदर। और उसके बाद इंग्लिश आए थे, दैट इज ब्रिटिशर्स, ये सेकंड यूरोपियंस थे, इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी पटना में आलमगंज में 1620 में। उसके बाद डच आए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने एस्टैब्लिश की थी अपनी फैक्ट्री पटना में 1632 में, और ये जो है पटना कलेक्टरेट के नाम से जाना जाता है। आफ्टर दैट डेन्स वर कम इन 1774, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करी थी अपनी फैक्ट्री नेपाली कोठी इन पटना। नंबर 44, वेयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन बिहार? ऑप्शंस आर ए भागलपुर, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन, पटना। सो एज आई सेड, ब्रिटिशर जो हैं ये सेकंड यूरोपियंस थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी पटना में आलमगंज इन 1620 में। इन 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिवाइव किया था अपनी फैक्ट्रीज को, और उसके बाद जो है प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी गुलजार बाग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, अकबर मर्ज्ड बिहार एंड बंगाल इन मुगल एम्पायर इन विच ईयर? ऑप्शंस आर ए 1555, बी 1565, सी 1576, एंड डी 1586, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आंसर इज सी ऑप्शन, 1576। सो अबुल फत जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, ही वॉज आल्सो नोन एज अकबर द ग्रेट, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज फादर हुमायूं। तो इनके फादर जो है हुमायूं थे, और ये बैराम खान जो हैं इनके रेजेंट थे, जिनकी हेल्प से इन्होंने एक्सपेंड किया था और कंसोलिडेट किया था मुगल डोमेन्स को इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन बिहार? ऑप्शंस आर ए गैसुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी गियाउद्दीन तुगलक, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर है इसका ए ऑप्शन, गयासुद्दीन तुगलक। सो गयासुद्दीन तुगलक जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन इंडिया, एंड ही रूल्ड ओवर द सल्तनत ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1320 से 1325 तक, एंड ही आल्सो फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। क्वेश्चन नंबर 47, हु हैड डिस्ट्रॉय ओदंतपुरी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार? ऑप्शंस आर ए मोहम्मद गौरी, बी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, सी मोहम्मद गजनी, डी मोहम्मद बिन तुगलक, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सो ही वाज द टर्को अफगान मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने लीड किया था मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया रीजन ऑफ बंगाल एंड बिहार। क्वेश्चन नंबर 48, नुहानी डायनेस्टी emerged at the time of which of the following ruler? ऑप्शंस आर ए गयासुद्दीन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी सिकंदर लोदी, डी शेरशाह सूरी, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आंसर इज सी ऑप्शन। सो नुहानी डायनेस्टी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी बिहार की एंड इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिकंदर लोधी पीरियड ऑफ पॉलिटिकल शिफ्ट। जो जौनपुर गवर्नर थे वो बिहार चले गए थे, उसके बाद सिकंदर लोधी जो है उनकी पावर आ गई थी और तिरहट और सारण जमींदार जो थे उन्होंने अपोज किया था सेंट्रल रूल को वहां पर बिहार में, और इस वजह से लोधी जो है उन्होंने बिहार को इन्वेड कर लिया था। Question number 49. Important evidence of Mauryan period have been found at which place? Options are A. Sasaram, B. Rajgir, C. Kumrar, D. Champa, and E. None of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is C option Kumrar. So it is located in the city of Patna और ये साइट थी जहां पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुए थे पाटलिपुत्र के, और ये एंशिएंट कैपिटल भी मानी जाती है अजात शत्रु, चंद्रगुप्त एंड अशोका की। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 50. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर इन बिहार? ऑप्शंस आर ए. वासुमित्र, बी. अग्निमित्र, सी. बृहदर्थ, डी. मुद्र राक्षस, एंड ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी ऑप्शन बृहदर्थ. सो बृहदर्थ जो है ही वाज द लास्ट रूलर थे ये मौर्यन एम्पायर के, और इनका रूल जो है वो 187 से 184 BCE तक था एंड ही वाज किल्ड बाय हिज जनरल पुष्यमित्र सुंगा, और ही वाज वेंट टू द एस्टैब्लिश सुंगा एम्पायर आफ्टर द मर्डर ऑफ द बृहदर्थ. फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज बीपीएससी एग्जाम में 150 में से 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के आते हैं. तो आपको हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं और ये क्वेश्चन जो है हमारे रिसर्च टीम के द्वारा बनाए गए हैं. तो आप इन क्वेश्चन को सीरियस लीजिए और अटैम्प्ट कीजिए, और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम ऐप पर जाकर एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज लिखिएगा तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डाटा प्रोवाइड करते हैं फॉर पीटी एंड मेंस बोथ. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचाइए, चैनल को पहुँचाइए, सो दैट उनको भी एक अच्छी गाइडेंस और राइट गाइडेंस मिल सके एग्जाम के लिए और वो इजिली एग्जाम को क्रैक कर सके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ जल्द ही. तब तक के लिए जय हिंद.